लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। अगर मैं ये बोलूं कि किसी एटम का मास होता है 0.000000002, तो क्या आप इसको याद रख पाओगे, या फिर साइंटिस्ट इसको ऐसे लिखेंगे बुक्स में? इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया साइंटिस्ट ने एक शॉर्टकट बना के। हेलो चैंपियंस, रौनक फातिमा दिस साइड एंड वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है एटॉमिक मास, जो कि क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक है। तो आज हम एटॉमिक मास को वो क्या शॉर्टकट है जिससे हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को मेजर करते हैं, आज वो हम जानेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो जैसे ही जॉन डाल्टन ने अपने एक लॉ जो कि था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें एटॉमिक मास का जिक्र किया, वैसे ही साइंटिस्ट में हड़कंप मच गई कि ये एटॉमिक मास तो ठीक है, बट एटॉमिक मास हम किसी भी एटम का मेजर कैसे करेंगे कि किस एलिमेंट के एटम का कितना मास है। क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है तो उसके लिए एक यूनिट चाहिए थी हमें, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसको 1 किलो के, आधा किलो के और 10 ग्राम के और 1 ग्राम के बाट से तो नहीं तोल सकते, है ना। तो इसके लिए देखो, जब भी आप किसी शॉपकीपर के पास कोई सामान लेने जाते हो तो वो क्या करता है कि तराजू की एक तरफ वो क्या करता है, एक बाट रखता है। जो भी चीज आपको जितनी भी चाहिए होती है, सपोज दैट कि आपको कोई चीज 1 kg चाहिए, 1 kg चाहिए, तो वो क्या करता है, एक तरफ तराजू की एक तरफ 1 kg का बाट रखता है और दूसरी तरफ वो चीज रखता है। अब किसने ये डिसाइड किया कि जो तराजू पे जो 1 किलो का बाट रखा है वो 1 किलो का ही होगा? वो 500 ग्राम का भी हो सकता है, वो 100 ग्राम का भी हो सकता है, वो 2 kg का भी हो सकता है ना। तो इसके पीछे कोई ऐसी वजह नहीं थी, बस हमने एक रेफरेंस के तौर पे उसको मान लिया कि वो 1 kg का बाट है। तो शॉपकीपर ने किया क्या, आपको जो भी चीज चाहिए थी उसको कंपेयर किया, किससे? उस 1 किलो के बाट से। उससे भी चीज को डायरेक्ट नहीं तोलते कि किसी ने 1 kg कोई चीज मांगी तो बस हमने उठा के दे दी, नहीं, हम क्या करते हैं, उस 1 kg के बाट से उसको कंपेयर करते हैं, है ना। कि हमें अगर कोई चीज 1 kg चाहिए थी तो हमने वो बाट रखा, किस लिए? एज अ रेफरेंस वो बाट रखा हमने, ताकि हम उससे कंपेयर करके वो चीज तोल पाए। बिल्कुल इसी तरह एटॉमिक मास को भी जब हमें मेजर करना होता है तो हमें एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि रेफरेंस क्या होना चाहिए, है ना। तो जिसको हमने रेफरेंस माना वो था कार्बन का आइसोटोप कार्बन 12। तो कार्बन 12 को हम एज ए रेफरेंस मान के चलते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, मान लीजिए कार्बन 12 जो है एक वो बाट का काम करता है, और फिर सारे एटम्स को हम दूसरी तरफ रख के उससे कंपेयर करते रहते हैं कि वो उस कार्बन 12 के एटम से कितना ज्यादा हैवियर है। ठीक है, तो कार्बन 12 जो है खुद इतना हैवियर एलिमेंट है। तो अगर हमें कार्बन 12 अगर हम पूरा ले लें तो क्या होगा कि हम उससे लाइटेस्ट एलिमेंट को का तो मास डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास उससे कम होता है, हीलियम का मास उससे कम होता है, तो उन सारे एलिमेंट्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं? इसीलिए हम क्या करते हैं, कार्बन को 12 पार्ट्स में बांट देते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज दैट कि आपके पास एक चॉकलेट बार है, उस चॉकलेट बार को आपने 12 पीसेस में कट कर लिया। अब उस चॉकलेट बार को जब आपने 12 पीसेस में कट किया तो उसका जो एक पार्ट था उसको आपने मान लिया कि ये 1 AMU है। जो एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है जिससे हम मेजर करते हैं किसी भी एटॉमिक मास को, वो होती है AMU। ठीक है, AMU। आईयूपीएसी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अब हम इसको सिर्फ यू लिखते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये एक यूनिट होगी, जैसे कि केजी एक यूनिट होती है, वैसे ही एटम के एलिमेंट के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए ये एक यूनिट है, यूनिफाइड मास, है ना, या फिर एएमयू भी आप कह सकते हैं। तो कैसे डिसाइड हुआ? जैसे कि चॉकलेट बार को आपने 12 पीसेस में कट किया, तो उसका जो एक पार्ट था उसको 1 AMU मान लिया गया, 1U मान लिया गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कार्बन 12 को हमने 12 हिस्सों में बांटा। ठीक है, तो जो उसका एक हिस्सा था उसको हमने 1U मान लिया। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो है, हमने कार्बन 12 को 12 हिस्सों में काट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 हिस्सों में कट कर लिया। अब इसका जो ये 1/12 पार्ट है, इसी को हम कहते हैं 1/12 पार्ट। 1/12 पार्ट का मतलब होता है जो किसी एक कार्बन 12 का जो आइसोटोप था उसको हमने 12 हिस्सों में काटा, उसके एक पार्ट को हम कहते हैं 1/12। 1/12 जो पार्ट था इसको हमने क्या माना, ये एक हिस्सा, इसको हमने क्या माना, 1 AMU। इसको हमने माना 1 AMU। ठीक है, अब हमने क्या किया कि उस कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को हमने कंपेयर करना शुरू किया उससे, किसको? अदर एलिमेंट्स के एटम्स को। ठीक है,
जैसे कि एक तरह किसी भी तराजू पे 1 किलो का बाट रखने पे हमें दूसरी तरफ ये पता चल जाता है कि जो चीज हमने रखी है वो 1 किलो है। अगर हम वहां पे बाट बदल दे 500 ग्राम, तो यहाँ पे हम जो चीज रखेंगे वो 500 ग्राम हो जाएगी। तो हर चीज का जो हमें मास पता चल जाएगा। वैसे ही हमने एक तरफ क्या किया कि कार्बन 12 के पीसेज रखते गए और दूसरी तरफ हर एलिमेंट के एटम्स को रखते गए। जैसे कि अब हमने क्या किया, यहाँ पे कार्बन 12 के उस 12 पीसेस में से एक पीस को रखा। ठीक है, कार्बन 12 के एक पीस को रखा। जब हमने एक पीस को रखा और यहाँ पे एक एक एलिमेंट रखना शुरू किया, तो जब हमने पहला एलिमेंट रखा हाइड्रोजन, तो हमने देखा कि ये तो बैलेंस हो गया। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जो 1/12 पार्ट होता है ना, 1/12 पार्ट होता है जो कार्बन का, उसको हम 1 mu मानते हैं या 1 u मानते हैं। तो अगर हमने एक पीस जब रखा, 1/12 पार्ट रखा जब, और ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, तो हमने ये मान लिया कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 u। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने दूसरा एटम रखा हीलियम का, और हमने यहाँ पे कार्बन 12 के जो पीसेस थे उसमें से हमने पीसेस रखना शुरू किया। हमने एक रखा बैलेंस नहीं हुआ, 2 रखा बैलेंस नहीं हुआ, 3 रखा बैलेंस नहीं हुआ, 4 रखा बैलेंस। जैसे ही हमने 4 पीसेस रख दिए कार्बन 12 के, हमने ये देखा कि हीलियम एटम भी बैलेंस हो गया। तो हमने ये मान लिया कि जो हीलियम एटम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 4u। ठीक है, अब इसी तरह अगर अब हमें ऑक्सीजन का मास निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे ऑक्सीजन को, और हम यहाँ पे पीसेस रखना शुरू करेंगे जो हमने 12 पार्ट्स काटे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके हमने 12 के बाद और भी 13 14 15 16, ऐसे करके हमने जब 16 पीसेस रखे, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। तो हमने ये मान लिया कि जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 16u। तो ऐसे करके जब हमने कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से हर एटम को कंपेयर करना शुरू किया, तो हमें हर एटम का क्या मिलता गया, मास मिलता गया। और अब ये जो था मास वो होल नंबर में था, तो इसको याद रखना भी ज्यादा आसान था। और जो एटॉमिक मास है अदर एलिमेंट्स का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ये एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का, वो इस कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितनी टाइम हैवियर है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका मास होता है 1u, मतलब हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से बिल्कुल इक्वल है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 16 टाइम हैवियर है ना। जो 1/12 पार्ट का मतलब आई होप आप समझ रहे हैं कि ये जो हमने 12 पीसेस किए थे उसमें से उसका 1 पार्ट, इस एक पार्ट से जो ऑक्सीजन का एटम होता है वो 16 टाइम हैवियर है, और जो हाइड्रोजन का एटम होता है वो इस एक पार्ट के बिल्कुल इक्वल है। तो हमने क्या किया, सारे एटम्स को इस एक पार्ट से कंपेयर करना शुरू किया कि वो उससे कितनी टाइम हैवियर है, और हमें सारे एटम्स के एटॉमिक मास मिलते गए। आई होप कि आपको एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जस्ट ना आप लोग वीडियो देख लेते हो। जब आप वीडियो देखते हो और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी वैल्यू ये लेक्चर आपकी लाइफ में ऐड कर रहा है और आपकी पढ़ाई में स्टडी में थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दिया करो, छोटा सा कमेंट कर दिया करो, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन आता रहे, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।